नया चैनल टेक्निकल वॉइस में स्वागत किया जा रहा है। तो मैं हूँ अंकित रॉय चौधरी। आप आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक आज कवर करने वाला है तो देख लीजिए, वो हम अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं। फॉलो कीजिए, सही से पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है, हम लोग जरूर जानेंगे कि व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉइल का जो डिफरेंट मीनिंग है। इसके बाद आ गया सॉइल मैकेनिक्स का क्या क्या फील्ड हो सकता है। पूरा जो आज पूरा पढ़ेंगे हम लोग, वो पूरा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हो गया सॉइल फॉर्मेशन। तो हम क्या बोले हैं, ये जो है पूरा है सॉइल इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट। जब हम लोग नया सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि सॉइल मैकेनिक्स, तो हम लोग सब जानते हैं सॉइल मैकेनिक्स क्या है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, ये है पहला जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोग सब मैकेनिक्स पर क्या है, मैकेनिक्स का बहुत सारे आपका क्लासिफिकेशन है। सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स और भी बहुत सारे मैकेनिक्स है। तो मेनली जो सिविल में आते हैं तो है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स सिविल में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट एकदम बेसिक जो सब्जेक्ट आता है वही सब्जेक्ट है, क्योंकि अब अगर इस सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो सामने जाके ना तो सारे जितना सब्जेक्ट है इस रिलेटेड बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स, व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स। आप लोग फॉलो करते रहिए। इट इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। पहले हम लिख रहे हैं, आप लोग फॉलो करते जाइए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, जो ये हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है। तो सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इधर क्या लिखे हम, सॉइल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद द एप्लीकेशन एंड लॉस ऑफ सॉइल। मतलब यही एक जो सब्जेक्ट है जहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि पहले क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच, हो गया सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन
एंड लॉस ऑफ सॉइल। सॉइल का जितना लॉस है, जितना एप्लीकेशन है, सब हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यही तक हम लोग का क्लियर है जो सब्जेक्ट का नाम सॉइल मैकेनिक्स। तो हम क्या डिस्कस कर लिया कि सॉइल मैकेनिक्स हो गया जो सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच, जहाँ पे हम लोग सॉइल रिलेटेड एप्लीकेशन, लॉस, यही सब लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या बोले थे कि पढ़ेंगे डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सॉइल। तो चलिए हम लोग सब जानते हैं, पहले हमको ये देख के पता चल गया कि सबके मन में एक ही क्वेश्चन आप आ रहे हैं कि जो सवाल आ रहे हैं कि सॉइल क्या है। हम लोग क्या जानते हैं सॉइल है हम लोग का, जो हम लोग जहाँ पे बस कर रहे हैं वही के ऊपर का जो थिंग्स होता है वही सॉइल है। मतलब अर्थ का ऊपर का जो सब सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर में जो है वही हम लोग जानते हैं सॉइल, है ना, मिट्टी, यही नाम जानते हैं सॉइल। सॉइल का हम लोग हिंदी में, बंगाली में होता है इसका माटी, और हिंदी में हो गया इसका मिट्टी। तो डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सॉइल। इधर क्या हो रहा है कि सॉइल का बहुत अलग अलग मीनिंग है। मान के चले पहले हम लोग एग्रीकल्चर जो इंजीनियर है वो लोग कुछ अलग बोलता है, हम लोग जैसे सिविल इंजीनियर कुछ अलग बोलते हैं। चलिए दोनों में जो डिफरेंस है देख लेते हैं एक बार। तो एग्रीकल्चर इंजीनियर के हिसाब अनुसार क्या होता है, सॉइल हो गया एक सबसरफेस ऑफ अर्थ, मतलब सॉइल अर्थ का जो सबसरफेस है वही चीज़ है। हम पहले भी बोले है बात कि क्या कर रहे हो, वो हेल्प कर रहे हैं, मतलब हम लोग को मदद कर रहे हैं। जो प्लांट होता है, हम लोग जो साग सब्जी जो होता है, सब्जी जो मिट्टी के अंदर होता है जमीन पे, उसको जो ग्रो होगा, मतलब ग्रो, ओके। तो ये ग्रो मतलब हो गया कि उसका जो वृद्धि होगा, उसको कैसे अच्छा से हम लोग जो सब्जी खाते हैं उसको फसल कहते हैं, तो कैसे उसका अच्छे से, मतलब वो कैसे बढ़ेगा। मान के चलिए जो इधर इधर जमीन हो गया एक, तो इसमें मिट्टी जो सॉइल पार्टिकल है उसमें चला गया, तो यही सॉइल पार्टिकल से देखिए जो एक हो गया सब्जी, तो कैसे बढ़ेगा इसका, मतलब कहीं पे खराब कहीं पे अच्छा, इसी पूरा डिपेंड कर रहे हैं ना, इस सॉइल के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे जो मीनिंग होता है, हम लोग सिविल इंजीनियर उसको क्या कहते हैं, सॉइल के मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं ना डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या अलग अलग मीनिंग है। तो एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग क्या कह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं।
तो हम क्या लिखे हैं कि सॉइल इज द थिंग व्हिच इज फॉर्म बाय रॉक्स एंड वेरियस वेदरिंग। तो सॉइल हो गया एक ऐसा चीज जो रॉक मतलब पर्वत या पहाड़ से उसका फॉर्मिंग होगा होके, और कैसे होगा, ये जो वेदरिंग, वेरियस वेदरिंग। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेदरिंग क्या है। तो चलिए देख लेते हैं वेदरिंग का क्या क्या टाइप होता है। तो वेदरिंग हम लोग जानते हैं वेदरिंग दो प्रकार का, दो टाइप का होता है, एक हो गया आपका फिजिकल और एक हो गया केमिकल। तो ठीक है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मतलब हम सब लोग जान गया कि फिजिकल, फिजिकल हो गया क्या आपका जो फिजिकली होता है, जैसे बारिश, तो फिजिकली जो जो आता है बहुत सारी चीज़ आता है। हम लोग जानते हैं फ्लड हो गया आपका, हो गया रेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फॉग हो गया, यही सब। लेकिन अब चलिए देखते हैं केमिकल में क्या क्या आता है। केमिकल मतलब ही होता है कि केमिकल में केमिकल उसमें बहुत चीज़ रहते हैं, जैसे हो गया हाइड्रेशन, दूसरा चीज जो हो गया वो हो गया ऑक्सीडेशन, यही दो चीज इसमें ज्यादा से ज्यादा सॉइल में काम करता है, हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट मीनिंग। पहले हम लोग सीखा है कि एग्रीकल्चर इंजीनियर क्या क्या कहते हैं सॉइल को, और दूसरा हो गया एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग क्या कह सकते हैं। तो ये जो बोलते हैं रॉक्स, सिर्फ रॉक्स नहीं, बहुत सारे रॉक्स होता है, इसका क्लासीफाई हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इधर जो वेदरिंग है उसमें हो गया दो, एक हो गया फिजिकल वेदरिंग और दूसरे जो है वो हो गया केमिकल वेदरिंग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम जैसे डिस्कस किया है रॉक वेदरिंग हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं जैसे रॉक। तो रॉक क्या हो गया, रॉक मतलब हम लोग जानते हैं रॉक का होता है पहाड़ पर्वत यही सब, लेकिन रॉक कैसे सॉइल से कनेक्टेड है वही हम लोग पढ़ाएंगे आगे। रॉक के अंदर अब जो रॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें क्या रॉक फॉर्मेशन एक हो गया और रॉक क्लासिफिकेशन एक हो गया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉक फॉर्मेशन। Rocks are forming from various minerals like calcite, feldspar, mica and quartz. तो रॉक
हम लोग को ये तब पता चल गया कि रॉक फॉर्मिंग होता है। ये रॉक कैसे फॉर्मिंग होता है? रॉक फॉर्मिंग होता है इन वेरियस मिनरल्स। जो हो गया मिनरल्स मतलब हो गया कैल्साइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, मिका, यही सब चीज से रॉक फॉर्मेशन होता है। उसके बाद रॉक फॉर्मेशन होने के बाद रॉक से हो जाता है सॉइल। तो पहले जो काम किया हो रहा है, रॉक कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है? मिनरल्स वहां से फॉर्म होके चले जाते हैं। मिनरल्स के बाद होता है रॉक्स, रॉक्स के होता है सॉइल। यही है जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रॉक फॉर्मेशन। तो रॉक फॉर्मेशन तो समझ लिया कि पहले मिनरल्स, मिनरल्स से रॉक और रॉक से सॉइल। तो आगे हम लोग जा रहे हैं रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन और उसमें सॉइल के लिए क्या क्या चीज होता है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, क्या क्या रॉक होता है? बेसिकली 3 टाइप्स होता है। बेसिकली रॉक्स 3 टाइप्स होता है। तो एक हो गया इग्नियस रॉक, दूसरा हो गया मेटाफॉर्मिक रॉक, तीसरा हो गया सेडिमेंटरी रॉक। तो ये 3 मेनली क्लासिफिकेशन रॉक का, ये मेनली 3 क्लासिफिकेशन। एक हो गया इग्नियस रॉक, दूसरा हो गया मेटाफॉर्मिक रॉक, तीसरा हो गया सेडिमेंटरी रॉक। तो इस 3 रॉक के अंदर कुछ कुछ होता है जो सॉइल के लिए काम में आएगा। क्या क्या होता है? तो मेनली इग्नियस रॉक में क्या होता है? उसमें होता है सॉलिडिफिकेशन, और दूसरा मेटाफॉर्मिक रॉक में होता है मेटाफॉर्मिज्म, और सेडिमेंटरी रॉक इसमें होता है सेडिमेंटेशन। अगर हम लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं तो एक तीनों क्वेश्चन बहुत आता है। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि सॉइल के लिए इग्नियस रॉक में क्या होता है? तो इसमें बोलते हैं ना सॉलिडिफिकेशन। अगर पूछे मेटाफॉर्मिक रॉक तो मेटाफॉर्मिज्म, और इसमें जो सेडिमेंटरी है इसमें होता है सेडिमेंटेशन। मेटाफॉर्मिज्म छोड़ के भी इसमें और एक चीज होता है, वो हो गया लिथिफिकेशन। मेनली होता है लिथिफिकेशन। मेटाफॉर्मिज्म तो होता है लेकिन इसके साथ ये भी होता है लिथिफिकेशन, क्योंकि इसमें लिथियम इसका मेन मटेरियल हो गया होता है मेटाफॉर्मिज्म का लिथियम। तो लिथियम के वजह से ही होता है, लिथियम की वजह से ही होता है लिथिफिकेशन। तो एक तरह कंप्लीट है कि क्लासिफिकेशन के अंदर हो गया इग्नियस रॉक, मेटाफॉर्मिज्म रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। और इग्नियस रॉक के अंदर मिट्टी के लिए क्या होता है, मतलब सॉइल के लिए क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। मेटाफॉर्मिज्म के अंदर हो गया मेटाफॉर्मिज्म, और सेडिमेंटरी के अंदर हो गया सेडिमेंटेशन। और मेटाफॉर्मिज्म के अंदर लिथियम मेन है, इसमें काम करता है, तो इसलिए हो गया लिथिफिकेशन। तो हम लोग एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत
इंटरव्यू या कोई भी एसएससी जेई या गेट सब में पूछते थे बहुत पहले, अभी भी पूछते हैं कोई कि हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, मतलब तो सॉइल मैकेनिक्स का फादर कौन है। मेनली हम लोग जो जानते हैं सॉइल मैकेनिक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा सॉइल मैकेनिक्स में जिसका लॉ है डॉक्टर कार्ल तेजरगी। डॉक्टर कार्ल तेजरगी। अभी जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछता है सेम क्वेश्चन, एक चीज चेंज हो जाता है, हु इज द फादर ऑफ एडवांस सॉइल मैकेनिक्स और मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स। तो इसका भी आंसर सेम ही है, डॉक्टर कार्ल तेजरगी, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी का हो तो इस डॉक्टर कार्ल तेजरगी का एप्लीकेशन लॉ सब सॉइल मैकेनिक्स 1, सॉइल मैकेनिक्स 2 सब कुछ में यही चीज का यूज होता है। उसका 1948 से जितना तक लॉ है सब डॉक्टर कार्ल तेजरगी का ही है। इसका भी आंसर होता है यही, डॉक्टर कार्ल तेजरगी। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि सॉइल के लिए मतलब सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन सा साइकिल सबसे जरूरी है। तीनों इधर ऑप्शन मिलते हैं ऐसे। Which cycle is mainly used in soil formation? तो ऑप्शन रहते हैं इसमें ऐसे, जैसे ऑप्शन 1 रहते हैं रॉक साइकिल, दूसरा हो गया हाइड्रोजन साइकिल, तीसरा हो गया ऑक्सीजन साइकिल, और ऐसे भी एक ऑप्शन रहते हैं नॉन और ऑल, नॉन ऑफ देम और ऑल। तो मेनली जो यूज होता है हम लोग पढ़ा क्या है कि हम लोग देखे रॉक से मेनली सॉइल का फॉर्म होता है सॉइल। तो ऑप्शन 1 है राइट आंसर रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल इज द मेनली used in soil formation। तो हम लोग 2 क्वेश्चन देखे अभी भी, और एक क्वेश्चन जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो गया सॉइल फॉर्मेशन। तो रॉक से कैसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है, छोटा क्वेश्चन ऐसे क्यों शॉर्ट आंसर टाइप। तो चलिए देखिए ये भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर लिया पहले क्लास में कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है हम लोग देख लिया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अगर लिखना है तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिखना है इसके अंदर, तो चलिए देख लेते एक बार। तो क्या क्या लिखना है इसके अंदर। हम लोग जानते हैं कि रॉक से तो फॉर्मेशन होता है और हम लोग जानते हैं वेदरिंग, तो दोनों ही काम करेगा इसमें। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग दिखा देते हैं कैसे हम लोग इसका आंसर लिखे, और पूरा नंबर हम लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 में 1 मिले, ऐसा नहीं, 2 में पूरा 2 ही हम लोग को लाना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं चलिए देख लेते हैं। पहले क्या हो रहा है, एक्शन ऑफ फिजिकल वेदरिंग।
फिजिकल वेदरिंग, और दूसरा हो गया इसके साथ ही चलेगा, इसके साथ ही चलेगा केमिकल वेदरिंग का एक्शन। और ये दोनों मिलके, ये फिजिकल एक्शन ऑफ फिजिकल वेदरिंग, एक्शन ऑफ केमिकल वेदरिंग, यही दोनों मिलके हो जाएगा सॉइल फॉर्मिंग। यही दोनों मिलके हो गया सॉइल फॉर्मिंग। कहाँ से? रॉक से। कहाँ से? रॉक से। और हाँ, जब हम लोग क्या करें, डिस्कस करें, तो मतलब हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग इसका हम लोग देखिए कि नॉर्मल जो फिजिकल वेदरिंग तो हम लोग देखे, फ्लड हो गया, फ्रोस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल, ये सब तो थोड़ा एग्जाम में हम लोग दे देंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा मार्क्स होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोग लिख दे 2 पॉइंट, तो हम लोगों का एक से देने लगे, हम लोगों को लाना चाहिए 2 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स ही है इसमें, ज़्यादा नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं 2, इससे ज़्यादा नहीं आएगा सेमेस्टर एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो यही हम लोगों को लिखना है। थोड़ा सा हम लोग क्या करें, एग्जाम पे ऐड करें, एग्जाम पे, जस्ट एग्जाम पे ऐड करें, बस हो जाएगा। तो सॉइल फॉर्मेशन रॉक कैसे होता है? एक्शन ऑफ फिजिकल वेदरिंग लाइक फ्रोस्ट, फॉग, विंड, ब्लोस, एंड जो एक्शन ऑफ केमिकल वेदरिंग है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, यही सब, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। यहीं पे खत्म होता है। हम लोग आज का लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हो गया फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ऐसे बेसिक पार्ट है, थोड़ा सा और जो दूसरा पार्ट है हम लोग दूसरा दिन देख लेंगे। चलिए आज ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ा देते हैं आज, मतलब सॉइल मैकेनिक्स हम लोग कहाँ पे अगर मतलब जनरल कौन सा चीज़ में हम लोग इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, तो फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। हर बार हम लोग सॉइल मैकेनिक्स नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करेंगे एसएम से, सॉइल मैकेनिक्स 1। तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या फील्ड होता है, चलिए 1 नंबर जो है वो हो गया डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, कोई भी बोल सकता है। मेनली हम लोग क्या जानते हैं, सिविल के कौन सा चीज से रिलेटेड होता है, कंस्ट्रक्शन से, तो डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हम लोग बेसिक आइडियाज में है, क्योंकि सिविल रिलेटेड कोई भी चीज होता है ना तो वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सिविल होता है तो सबके ये याद आता है, हाँ वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, तो यही इधर भी वही है डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं इसके अंदर, कोई एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो जो आता है वो हो गया एक बिल्डिंग डिज़ाइन। हम लोग जानते हैं बिल्डिंग डिज़ाइन हम लोग करते हैं, ये हम लोग एक सब्जेक्ट रहेगा, डिप्लोमा करके जो लोग आए हैं उन लोग तो पहले पढ़ के आया है, जो डायरेक्ट बीटेक भी कर रहे हैं वो तो ये पढ़ेगा। और हम लोग एक सॉफ्टवेयर में बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग ये सब बिल्डिंग सॉफ्टवेयर आता है, ऑटोकैड हो गया, स्ट्रैट प्रो हो गया, ऐसा बहुत सारे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। हम लोग सीखना इसे ऑटोकैड का मेनली बेसिक सीखना है, तो ऑटोकैड बहुत ईजी है, इजी नहीं इजी है, अब आप अच्छे से सीख लेंगे तो ये बहुत इजी है, कोई भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये सॉफ्टवेयर है डिज़ाइन के लिए है। जैसे हम लोग बिल्डिंग डिज़ाइन बोले, उसके बाद ये भी हम लोग कह सकते हैं टैंक डिज़ाइन, जो वाटर टैंक होता है ना वही टैंक डिज़ाइन हो गया। तो डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या हो गया, डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया बिल्डिंग डिजाइन, टैंक डिजाइन, ऐसे भी जो G+2 बिल्डिंग्स, G+2, G+3, दैट मीन्स ग्राउंड प्लस 2, ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड प्लस 4। एंड हम लोग जानते हैं बाहर का जो देश में हम लोग देखते हैं G+15, G+16, ऐसे भी बिल्डिंग होता है। हम लोग तो डिजाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सॉइल टेस्ट। अगर हम लोग सॉइल टेस्ट नहीं करेंगे ना तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। सॉइल टेस्ट क्यों करना जरूरी है, सॉइल टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग सॉइल टेस्ट नहीं करेंगे तो सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टी है, सॉइल के अंदर क्या क्या, सॉइल अच्छा है या खराब है। अच्छा होगा तो ठीक है, बहुत अच्छा हम लोग बिल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम ना बिल्डिंग
कहीं से भी बिल्डिंग का टेंशन नहीं होगा उतना, क्योंकि बिल्डिंग उसमें गिर जाए, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए। लेकिन अगर मिट्टी खराब हो गया तो बिल्डिंग जरूर कोलैप्स हो जाएगा। यही इसलिए सवाल हम लोग जब कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं डिजाइन, पहले हम लोगों का इम्पोर्टेंट जो मेन चीज है वो हो गया सॉइल टेस्ट। इसको लेके बहुत सारे कुछ है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो चलिए और भी देखते क्या क्या होता है। फील्ड है, सॉइल मैकेनिक्स का क्या क्या फील्ड है देख लेते हैं। फील्ड ऑफ जो सॉइल मैकेनिक्स, पहले हम लोग देख लिया बिल्डिंग डिजाइन। तो दूसरा हम लोग जो जानते हैं ना, जो हो गया दूसरा जो चीज है वो होता है डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। दूसरा हो गया डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। तो हम लोग जानते हैं अंडरग्राउंड का यूज होता है। एक हो गया हम लोगों का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वही पे मेट्रो के लिए, और दूसरा हो गया कि कोई भी ऊपर से कोई भी ब्रिज है या कोई भी रेल ब्रिज है और नीचे से हम लोग जा सकते हैं, इसके लिए तो टनल होता है। तो कहाँ पे एक हो गया मेट्रो सिस्टम, और दूसरा जो चीज है वो हो गया टनल। ई टनल कोई भी टनल हो सकता है, रेल टनल होता है नॉर्मल, वो आपके लिए जो टनल होता है वो भी हो सकता है, या मेट्रो टनल कोई भी हो सकता है। लेकिन मेन जो मोटिव है हम लोगों का क्या है, डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। तो तीसरा क्या है, चलिए देखते हैं। सॉइल मैकेनिक्स तीसरा जो चीज है, तीसरा जो चीज है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन का ये पूरा आप लोग अगला सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जो सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा एडवांस सॉइल मैकेनिक्स का चीज़ उसके अंदर है। इधर हम लोग का जो फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है उसमें फाउंडेशन कौन सा काम में आएगा। फाउंडेशन का जो काम है वो मेनली यूज होता है, जो पूरा एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जितना लोड होता है वो पूरा सॉइल में आता है। फाउंडेशन के वजह से पूरा वो एकदम नीचे आता है। कोई भी सुपर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर, ये जैसे हो गया ये बिल्डिंग नॉर्मल, तो इस बिल्डिंग ऊपर जितना लोड आता है पूरा सॉइल के अंदर आ रहे सॉइल में, ये है फाउंडेशन का मेनली वो है। चौथा नंबर जो है वो है पेवमेंट। चौथा नंबर जो है वो है पेवमेंट और पेवमेंट डिजाइन। हम लोग इसमें क्या देखते हैं, चलिए पेवमेंट डिजाइन हो गया, ये भी एक सब्जेक्ट है, अगले सेमेस्टर में हम लोग पढ़ाई किया जाएगा। लेकिन पेवमेंट डिजाइन सॉइल मैकेनिक्स का एक फील्ड है। पेवमेंट में होता है जब हम लोग जो रास्ता से चल रहे हैं, अगर पेवमेंट में हम लोग नॉर्मल एकदम खराब जो चीज़ है, खराब अगर सैंड, सीमेंट और फोर्स एग्रीगेट, ये जो तीन मेन चीज़ है, ये अगर सही से हम लोग इसका जो रेशियो है नहीं डालेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब कोई भी व्हीकल इसके ऊपर से जाएगा ना तो ये खराब हो सकता है। मान के चलिए जैसे M20 ये कंक्रीट का ग्रेड है, ये हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम पढ़ाएंगे। तो M20 का जो रेशियो होता है सैंड, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट का, वो हो गया M20 का 1:1:5:2, 1:1:5:2। इसमें सैंड कितना होना चाहिए 1, सीमेंट 1:5 एंड 2 हो गया कोर्स एग्रीगेट। अगर ये गलती से 2 मान के चलिए, इसको 2 है तो इसको 3 होना चाहिए, इसको कितना होना चाहिए 4। तब ये भी इसका जो ये हो रहा है वो भी वही हो रहा है 1:1:5:2। अगर ये कभी बढ़ गया तो ये कम गया, ये बढ़ गया तो पेमेंट पूरा खराब हो जाएगा। तब क्या हो सकता है, पेमेंट का हालत बहुत खराब हो सकते हैं, एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा हो जाएगा इसी के वजह से। 5 नंबर जो आ गया वो आ गया कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग।
इशू नहीं है इसके अंदर। बिल्डिंग का जब कैपेसिटी आता है तो बिल्डिंग का जब कैपेसिटी आता है ना, तो वो भी पूरा पूरा डिपेंड करता है सॉइल मैकेनिक्स। अगर सॉइल हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे वही बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। एक ही चीज़ है, थोड़ा सा अलग से, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग। यही आज पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में क्लास हो गया हम लोगों का। यही जो चीज़ था आज यही तक खत्म करते हैं हम। तो आज हम लोग में जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया वो हो गया। उसको मत करो।